हाय नुमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा नुमान, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, एक एक्टर वो क्रिकेटर बनते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स तो एक्टर बनते हैं, लेकिन एक्टर्स क्रिकेटर बहुत कम हमें देखने को मिलता है, और वो यूएई से खेलते हैं। मतलब हाउ डिड इट हैपन? क्रिकेट का मुझे बचपन से शौक था। इवन आप कराची में किसी से पूछेंगे ना, कराची में ज़्यादातर, कि आपने जो है बचपन में क्या सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला है, वो क्रिकेट ही बोलेंगे। हमने ऐसे स्ट्रीट क्रिकेट खेल खेल के बड़े हुए हैं, तो क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा वो था। उसके बाद जो है शोबिस, पाकिस्तान शोबिस की जो टीम है, उसके अंदर मैं पिछले 15 साल से खेल रहा हूँ। जब मैं नया नया आया था तब से मैंने शुरू कर दिया था क्रिकेट खेलना, क्योंकि क्रिकेट का शौकीन था। उसके बाद मैं विकेट कीपर हूँ, तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर विकेट कीपर ही नहीं है, तो ये वजह थी। उसके बाद मैं ऐसे ऐसा जो है क्रिकेट मैंने पाकिस्तान में जोनल खेला, मैंने फ़र्स्ट क्लास खेला, मैंने पीआईए डिपार्टमेंट के अंदर जो है काफ़ी अर्से तक जो है उनके साथ रहा। उसमें मोइन भाई होते थे, तो उस दौरान मैंने देखा कि मैं एक डिपार्टमेंट में हूँ, तो डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर थे मोइन भाई। मोइन भाई उस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है विकेट कीपर थे। उसके बाद थे जावेद कदीर के बाद ज़िशान के बाद मैं था। तो मैंने ये सोचा कि यार एक डिपार्टमेंट में मुझे ऊपर आने के लिए कितने साल लग जाएंगे, तो पाकिस्तान में आने के लिए मैं क्या करूँगा भाई? या आपके पास कोई एक्स्ट्रा, वो कहते हैं ना, सुपर पावर्स होनी चाहिए, या आप एक्स्ट्रा कुछ बन के वो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मैंने कहा यार ज़िंदगी एक है, इसके अंदर जो है ना, ये नहीं कि एक ही कश्ती में चलना है। आपने एक साथ जो है जितनी कश्तियाँ लेके चलो, कोई डूबती है तो दूसरे पे आप सहारा बना सको। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया कि क्रिकेट अपना शौक़ रखना है, उसके साथ जो है अपने जो है अपने, मेरा कंप्यूटर फादर का इंस्टीट्यूट था, तो मैं उनके साथ होता था। साथ साथ जो है एक्टिंग में भी हाथ पाँव मार रहा था, शुरू किया हुआ था। तो अब उसके बाद जो इतने अरसे बाद फिर मुझे एक्टर बन गया, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे पास जो है गोल्डन वीज़ा यूएई का, तो वहाँ उसके बिहाफ पे मुझे वहाँ से ऑफ़र आई कि भाई यूएई की टीम जो है वर्ल्ड कप खेल रही है, तो आपने खेलना है। मैंने कहा यार वर्ल्ड कप खेलना है, मतलब वर्ल्ड कप खेलना है यार, क्यों नहीं खेलना? तो उन्होंने कहा ये हो भी पाकिस्तान में रहा है। मैंने कहा दैट्स गुड यार। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये कमांडर इमरान थे जो मेरे दोस्त हैं, अब जो है रिटायर हो गए, तो वो अब वहाँ चले गए, तो वहाँ पर उसी टीम में थे। तो उन्होंने जिक्र किया था मेरा वहाँ पर, वहाँ के कैप्टन से। तो उन्होंने जब जिक्र किया तो उन्हें विकेट कीपर भी चाहिए था, लेकिन कैप्टन भी विकेट कीपर थे। तो उन्हें जो है, क्योंकि ये था 45 ओवर्स का, और 45 ओवर्स के अंदर विकेट कीपिंग करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसके अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने को मिला। वेस्ट इंडीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया थी, बहुत सारी टीम थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर हम एक्टिंग की बात करें तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपका बड़ा फेवरेट हो, जो आपको बड़ा मज़ा आया हो काम करके? मैंने बहुत काम किया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है वो था भोला। ये ज़िंदगी एक कैरेक्टर, मैं ड्रामा था उसके अंदर मैंने किया था भोला। उसके अंदर ये था कि मज़ा तब आता है जब आपको कुछ डिफरेंट चीज़ करने को मिले। तो अभी उस वक्त जब मैं ये ज़िंदगी कर रहा था, तो उसमें एक फ़ाहद मुस्तफ़ा ने कैरेक्टर किया था भोला। उसमें दिखाया था कि उनकी जो है कैरेक्टर की डेथ हो गई है। तो उसके बाद जो है लोगों की जो है फरमाइशें आई कि प्लीज़ इस कैरेक्टर को वापस लेके आइए। तो फिर क्या हुआ कि जब चैनल को फरमाइशें आई, तो उन्होंने जो है ये जेजेएस प्रोडक्शन का था, जवेरिया सऊद भाई का, तो उनको बोला गया कि प्लीज़ ये कैरेक्टर लेके आए। तो वो कैरेक्टर दोबारा लेके आए। तो उसके बाद एक बच्चा आया जो बड़ा होना था। अब आपने जो है एक कैरेक्टर था जो फ़ाहद भाई ने प्ले किया, उसके बाद एक बच्चे ने किया, उसी को कैरी करते हुए लेके चलना है। लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं अगर वही चीज़ कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने थोड़ी सी चीज़ चेंज की उसके अंदर। वो फ़ाहद भाई जो है उसके अंदर करते थे, हाँ वो यूँ करते थे, मैंने उल्टा कर दिया। मैंने ये करके मैंने मैंने कुछ ना कुछ डिफरेंट कपड़े और ओवरऑल गेटअप तो वही रखना था क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड थी। लेकिन मैंने एक और की चीज़ की, मैं नोज़ल हो गया, नाक से बात करता था। ऐसे तो ना बात करो ना, नाक से बात करना। बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी, तो वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर था। उसके बाद एक मैंने कैरेक्टर किया था, उसमें मैं लड़की बना था, वो था लवली लफंगे, एक ड्रामा था। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया था जब ये मैं ड्रामा कर रहा था जियो के ऊपर। तो जियो के लिए जब भी मेरा नाम जाता था किसी और ड्रामे के लिए, तो वो कहते थे नहीं यार ये भोला बहुत अच्छा है, इसको रहने दो। अच्छा, जब 2-3 बार प्रोड्यूसर्स ने ये बात कही तो मुझे बुरा लगना शुरू हो गया, यार क्या मतलब मैं ज़िंदगी में क्या एक ही कैरेक्टर करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, मुझे था, मैंने बचपन में एक ड्रामा देखा था रोज़ी, उसमें जो रोज़ी बने थे अपने मोइन अख्तर साहब,
आई थिंक ड्रामे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो रोज़ी बने थे, लड़की बने थे बेसिकली। आज तक मैंने उनसे खूबसूरत, क्लासी और कमाल एक्टिंग मैंने किसी लड़की की नहीं देखी जो उन्होंने परफॉर्म की थी। तो वो चीज़ मुझे याद थी, क्योंकि हमारे जो भी एक्टिंग करेंगे ना, लड़का लड़की बनेगा तो ओवर एक्टिंग करेगा, लाइक यार ये लड़कियां क्या ऐसी होती हैं, वो बात कर, लड़की बात करते तो ये भी कर देना, तो ये लड़की का ये नज़ाकत होनी चाहिए। कॉमेडी आपके डायलॉग्स में होनी चाहिए, आपकी नज़ाकत लड़की वाली होनी चाहिए। वो चीज़ मैंने मोइन अख्तर साहब में देखी थी। तो वो चीज़ मैंने उसको देखा कि यार मैं कैरेक्टर, मैंने एक स्टोरी लाइन बनाई, मैंने जवेरी आपी से जो है डिस्कस की, क्योंकि वो राइटर भी है। तो उन्होंने जो है इसका वन लाइनर बनाया और चैनल को दिया, उन्होंने फॉरवर्ड अप्रूव कर दिया। ओह वाओ। उसके अंदर मैंने लड़की भी बनना था और लड़का भी बनना था। तो मुझे वहाँ पर मैंने इसलिए लिखवाया था कि मैं दिखा सकूँ कि मैं एक्टिंग में क्या क्या वैरायटी दे सकता हूँ। ओके। तो वो जो है प्ले जब मैंने प्ले किया, बहुत मुश्किल हुई भाई, लड़की बनना बहुत मुश्किल काम है, आईब्रो बनवाओ, शेव करो, ओ भाई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसी दौरान वो मेरे लिए जो प्ले मेरी किस्मत का एक बहुत जो है बड़ा किस्मत वाला था। हुआ ये कि मैं ये टोटल थी मेरी 5 दिन शूट, 3 दिन मुझे जो है इसमें लड़का बनना था, 2 दिन लड़की, 3 दिन लड़का हो गया। लास्ट जब मुझे कॉल आती है, मैसेज आता है, मैसेज आया कि भाई नुमान दिस इज़ हुमायूं सईद, क्या तुम मेरी फिल्म, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी फिल्म के हीरो बनोगे। अब मैसेज आया हुआ, अच्छा मेरे पास हुमायूं भाई का नंबर सेव है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होगा। फिल्म भाई 7 फीट का हीरो होना चाहिए, हीरोइन भी माशाल्लाह ऐसी होनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट था बचपन से। तो मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है भाई, नहीं कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, मेरे मोबाइल में किसी से नंबर चेंज कर दिया। अब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ भाई हुमायूं सईद का नंबर है, हुमायूं सईद का नंबर है। तो उन्होंने कहा, इत्तेफाक से मेरे डायरेक्टर थे कामरान अकबर, तो उनके पास जो है नंबर था। उन्होंने कहा हाँ ये नंबर है। मैंने चेक किया तो वो नंबर था। मैंने कहा यार ये तो हुमायूं भाई का नंबर है। मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, भाई नेकी और पूछ मैं ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। अच्छा सॉरी, सेकंड डे लड़के का बनने का था। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, कल आ जाइए। मैंने कहा ओके, मैं कल सॉरी परसों आ जाए। मैंने कहा परसों नहीं आ सकता, वो लड़की का गेटअप करना है और गेटअप के दरमियान में मैं आपके पास आऊँगा, फिर वापस जाऊँगा, फिर मेकअप उतारूँगा, बहुत लंबा चक्कर है। तो उन्होंने कहा एक काम करो कल आ जाओ। मैंने उन्हें जो है कल पहुंच गया उनके पास, तो उन्होंने फिर फिल्म की मुझे ऑफर किया और लगा शुक्र है फिल्म मिली। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इसलिए अच्छा रहा। ओके, सो दिस इज कनेक्टेड। मैं इसी ट्रांजिशन पे आने वाली थी कि ड्रामा से देन मूविंग टूवर्ड्स फिल्म, तो वो तो आपने मुझे बताया, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से ये सारी चीज़ें, तो व्हाट आई हैव सीन इन यू, आप बड़ी जॉली या नॉटी नेचर के हैं। सो डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा काम जो आपकी बचपन की शरारतें, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? मैं इतना शरारती नहीं था, मैं सच्ची बताऊं, मैं इतना शरारती नहीं था। बड़ा वो कहते हैं ना, एक लाइन खींचती है उसके ऊपर चढ़ने वाले, ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हूँ मैं। मेरी जो चीज़ जहाँ होती है वहीं होती है। मेरी वो नहीं है कि मैं किसी को, अगर मैं एंजॉय भी करता हूँ तो मेरे 4-5 दोस्त हैं जो बचपन के हैं, उनके साथ बैठते हैं, उसमें फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं कि वो बुरा मानेगा, ये बुरा मानेगा, कोई, सबको पता है कोई बुरा नहीं मानेगा। एक दूसरे की हम लोग क्लास लेते रहते हैं, पूरे बैठ के मूवीज़ देखते हैं, ये लाइफ है। तो वो ऊट पटांग हरकतें वैसे तो नहीं की, बड़ा हम पे दबाव हो रहा है वालिदैन ने माशाल्लाह में बड़ा कंट्रोल करके चल रहे हैं लाइफ में। सिम्स वगैरह से आपका काफ़ी करीबी ताल्लुक? हाँ, वो एक एजुकेशनली वाइज था। मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो मेरे भाई जो थे ना वो नॉलेज रखते थे कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा। और जो उस वक्त मोबाइल नया नया आया था, तो उस वक्त जो है हैकिंग जो है किसी को पता ही नहीं थी क्या होती थी, तो हैकिंग करता था मैं। हैकिंग क्या होती थी कि आपका नंबर मैं जो है आपसे सिम लूँगा, अगर मैंने कॉपी कर लेनी है अपने पास, 2 घंटे के बाद मैं आपको सिम दे दूँगा। उसके बाद जो है आपके नंबर पे जो कॉल आएगी या जो मैसेज आएगा वो मेरे पास भी आ रहा होगा, और मैं आपके नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ और मैसेज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप सर्विस सेंटर आप कॉल करके मालूम कर लें कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो बोलेंगे भाई नहीं ये आप ही कर रही हैं। अच्छा, ये मैंने चेक भी करवाया था। यस। अच्छा, अभी होता कैसे, अब बात करते हैं। लोगों ने बोल दिया कि सासमान जो है पिलर पे खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा, भाई बताओ। मैं कहता हूँ कि कोई बात भी करो तो उसको जो कंफर्म करो, कैसे हो सकता है। आप सिम जो है जो लेने जाते हैं सर्विस सेंटर, तो आप कहते हैं कि भाई सिम दे दो, वो 1 मिनट में कार्ड उठाता है, कंप्यूटर में डालता है, निकाल के आपको फौरन दे देता है। बिल्कुल। वो क्या करता है, उसके कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें डेटा सेव होते हैं, नंबर सेव होता है, आपको पुराना नंबर की भी डिटेल सेव होती है, वो 1 मिनट भी नहीं लगाता, वापस कर देता है। तो वो जो मैंने आपसे सिम ली, तो 2 घंटे के अंदर वो कॉपी की थी अपने कंप्यूटर में,
तो इसकी चाइना की सिम्स आती हैं, चाइना जो है बनाते रहते हैं, तो उसमें जो है ना अलग-अलग एक 5 सिमें कॉपी कर सकते हैं, किसी में 9 कर सकते हैं, तो एक ही सिम होती है, उसके अंदर आप बहुत सारे जैसे सीडी में पहले चीजें वो जाती थी। तो मैंने वो एक सिम ली हुई थी, तो इसके अंदर आपकी सिम भी कॉपी कर लूंगा, किसी की भी सिम कॉपी कर लूंगा, और 1 मिनट आपकी कॉपी करने में टाइम लगता था, वो टाइम लगता था 2 से 2.5 घंटे, लेकिन मेरे जो सिम में 1 मिनट भी नहीं लगता था। तो वो कॉपी कर पेस्ट कर देता था, उसके बाद मैं किसी का भी नंबर यूज कर सकता था। ये मैं यूज कहाँ करता था, असल इम्पोर्टेंट कि ये मतलब इतनी उम्र में क्या क्या वो यूज करता था भाई। बचपन में पैसे नहीं होते थे, क्रेडिट कौन डलवाएगा, तो फादर की सिम कॉपी की हुई थी, तो वो क्रेडिट डलवाते थे, हम कॉल कभी कभी इमरजेंसी करनी थी तो कर लेते थे इस लिहाज से। लेकिन मेरे फादर का फिर जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, बेसिकली मेरे फादर को मैं इसलिए जो है उनका था, हमें उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है माशाल्लाह, अचानक याद आ गई मुझे तो अब वो हयात नहीं है तो, अच्छा तो वो ये चीज़ें सब सीखी इसलिए कि फादर का जो इंस्टीट्यूट था उसमें हम पढ़ाते थे कि किसी भी चीज़ का नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ ये बताऊंगा कि कभी भी आपको लगे कि आपका नंबर किसी ने हैक किया हुआ है और कोई आपकी सिम के मैसेजेस पढ़ लेता है और आपकी जो है कॉल रिसीव करता है और आपके पीछे कोई भी इवन कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिंपल अपना नंबर जाके बंद करवाइए, नई सिम खुलवा लीजिए, वो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। कभी भी ऐसा हो, आपको कभी भी फील हो कि आपका नंबर कहीं और यूज कर रहा है, कभी कभी लगता भी है ऐसा कि ये और व्हाट्सएप तो आजकल हर किसी को पता है कि हैक किस तरह होता है। ये तो मैं बहुत पहले करता था, किसी का भी व्हाट्सएप हैक करने के लिए 2 सेकंड चाहिए। 2 सेकंड चाहिए आपको, मोबाइल में 1 मिनट में लूँगा और यूँ ही वापस कर दूँगा जी। 2 सेकंड में आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो लेकिन आपको पता चल सकता है क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है ऑप्शन आ जाता है कि आपका किस चीज़ से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो वो लिंक डिवाइसेस आपकी, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ से कनेक्टेड है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया करें। या आप आए जो है ना, ये इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, चेक करते रहिए करें, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही। स्पेशली वो शौहरों के लिए। अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना एक IT वाली डिस्कशन कर रहे हैं, बट टू रिमाइंड एवरीवन, हम एक्टर दी नुमान हबीब के साथ है। अच्छा, ये तो आपने अभी टीचिंग वाला भी बताया, यू हैव बीन होस्टिंग एज वेल। यस, ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग, सो मेनी थिंग्स। मैं ना होस्ट, मैं हमेशा सोचता था मैं होस्ट नहीं बन सकता यार, होस्ट तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं जो है ना थोड़ा जो है ना, मेरी बैल थोड़ी देर बाद बजती है, क्या अच्छा ये हुआ था। तो मैं अच्छा ये मैंने अपने आप को कर लिया था, मैं बड़ा मतलब जो है ना एक्टिव बंदा था, लेकिन मैंने फिर देखा यार मैं दिखने में छोटा हूँ यार, ज़रा मेच्योर वाली एक्टिंग करो, रिएक्ट जो है ना लोगों के साथ जो है ना ज़रा मेच्योर वाला दो। तो उसके चक्कर में अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा किसी और ही चीज़ में ढाल दिया। अब मैं सोचता हूँ नहीं भाई वही सही है, जो हो वही सही है। एक्टिंग मुझे जो है ये PTV के लिए मैंने किया था, PTV के लिए मुझे जो है वहाँ से कॉल आई, वहाँ पर होते दानिश तो प्रोड्यूसर हैं, उनकी मुझे कॉल आई है, नुमान एक हम शो कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो हम जो है लाइव जाएंगे और 2.5 से 3 घंटे का शो होगा, उसके अंदर हमने क्रिकेट के बारे में बात करनी है, पिच समरी भी होगी, आपको जो है मौसम के लिहाज से बात करना होगा, उसके बाद सेलिब्रिटीज़ आएंगे, फिर सामने जो है क्रिकेटर्स बैठे होंगे, उनसे टेक्निकल बातें करनी है, ये सब करना है। तो हमें अच्छा उसी वक्त मैंने हाल में जो है वर्ल्ड कप खेला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार नुमान आप जो है ये कर सकते हैं। मैंने कहा कर तो सकता हूँ, मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूँ, बचपन से खेलता रहा हूँ, फिर इंटरनेशनल खेल लिया, उसके अलावा एक्टर तो हूँ ही, तो ये तो कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने आगे जो है नाम भेजे, उसमें जो है शुरू में पहले वो एहसन खान को ले रहे थे। एहसन भाई का ये हुआ कि एहसन भाई जो है उस वक्त UK जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है शुरू का सिर्फ जो है 2 ही एपिसोड कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। अच्छा तो अब जब अच्छा क्योंकि एहसन खान बड़ा नाम है मुझसे, इसमें तो कोई शक नहीं है, बेशक नॉलेज इतनी ज़्यादा ना हो क्रिकेट के बारे में, लेकिन नाम तो है ना, लोग आजकल लोग क्रिकेट की नॉलेज के लिए अच्छा उनको ये है कि सामने क्रिकेटर्स बैठे हैं उनसे पूछ लेंगे, उनका स्टाइल दूसरा है। तो मेरा स्टाइल ये है कि जब आप कोई चीज़ पे शो कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो वो आपको पीछे से जो है अब बताते रहेंगे क्या बोलना है, आप थोड़ी देर बाद
सुनेंगे आप रट्टाफिकेशन यार ये बात नहीं ऐसे है। ही। अब आपको सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है आपको पता है कि पिच क्या है, अब आपको पिच देख के बताना चाहिए कि आपकी पिच की रिपोर्ट क्या कह रही है। और आप जो है फिर आपके साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, शोएब मोहम्मद साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल। तो उनके साथ बात करें कि भाई ये बात जो मैंने बताई है इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, कि आपको पता चलता है। तो मुझे शो का ऑफर मिली। अब आप सोचें पीटीवी के ऊपर जो है आपने जो है ना जो है मजहबी बात करनी है, ना जो है पॉलिटिकल बात करनी है, और कहीं जबान लेफ्ट से राइट हुई, डबल मीनिंग वाली बात हुई, तो आप सोच लें आपके साथ पीटीवी जिंदगी भर के लिए आपको बैन कर एग्जैक्टली देगा। नेशनल टीवी है पाकिस्तान का, इट्स और करियर का आपका। अब एक मैच हो रहा था सुबह 8 बजे और एक मैच हो रहा था सुबह 11 बजे। 8 बजे का मतलब आप सो के कितने बजे उठेंगे? अब मैं लेट सोने वाला, 2 बजे 3 बजे सोने वाला आदमी, सुबह सोऊंगा कब और उठूंगा कैसे? मैंने कोशिश की जल्दी सो जाऊं। अच्छा, उससे पहले अब क्या करेंगे? 3 घंटे तक बोलना है भाई, लाइव 3 घंटे तक बात करनी है। क्या बात करूंगा मैं? मतलब कि कितने, आप सोचें 3 घंटे आपने शो चलाना है, आपके गेम शोज हो, इंटरटेनमेंट हो, आप टाइम पास कर लेंगे, चाहे ऑडियंस से बात कर ली। अब आपने सिर्फ 3 से 4 जो लोग बैठे हैं उनसे ही बात करनी है और क्रिकेट पे बात करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप क्या करेंगे? 3 घंटे। अब मैं जितना भी क्रिकेट का नॉलेज रखता हूँ लेकिन वो कम है, तो मुझे क्या करता था, मैं जिनके मैचेस होते थे। अब एक और चीज़, इंडियन ग्राउंड्स के नाम जो है, जैसे इंडियन में आज भी जो है लोगों के नाम जो है ना, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें आदत नहीं है। बिल्कुल। अब ग्राउंड के नाम कैसे याद करें भाई? अब ग्राउंड के, अच्छा वो लिखे में प्रोनाउंसिएशन क्या है, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है ना, अगर आप कुछ भी बोल दें। और आप नेशनल चैनल से जा रहे हैं, आप गलत नहीं कह सकते। पीटीवी पे है। अब मैंने क्या किया, मेरे जो है इंडिया में दोस्त थे, हमने एक प्रोजेक्ट किया था, एक वहीं के लिए था, तो उसके डीओपी थे। तो वो मेरे बड़े, हम लोग बड़े मजाइया है वो जो है, हम लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है ना, ले भाई क्या हो गया, पाकिस्तान कैसा खेल रहा है, फिर मैं उनको जो है करता था। फिर हारते थे तो एक दूसरे को वो कहते थे यार कोई बात नहीं, गेम अच्छा हुआ। तो हमारी एक दोस्ती है, तो उनको मैंने जो है कॉल की, मैंने बोला भाई ये ज़रा ग्राउंड के नाम तो बताएं। अच्छा, उनका जो बेटा है वो क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छे लेवल पे खेलता है, तो उन्होंने मुझे उससे जो है कनेक्ट करवा दिया कि कभी भी कोई चीज़ डिटेल पूछनी हो उसे बता दो। अब मैं क्या करता था कि मैं उसे जो है मैसेज कर देता था कि भाई ये मैच हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज़रा ग्राउंड की डिटेल बता दो, हिस्ट्री भी बता दो कि क्या हुआ था। वो मुझे हिस्ट्री से लेके बताता था, कैपेसिटी बताता था कितने लोग बैठ सकते हैं, ग्राउंड को नाम को प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या है, प्रॉपर राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो से लेके यहाँ पर इस प्लेयर ने इतना बड़ा स्कोर किया था, मुझे डिटेल देता था, मैं एक पेपर पे लिख लेता था। उसके बाद क्या होता था कि फिर मैं नेट से जो है सर्वे करता था कि कौन सी टीमों का मैच है, लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर इस टीम ने क्या किया था, मेरी पूरी मैं होमवर्क करके जाता था। एग्जैक्टली, रिसर्च इतना ज़्यादा रिसर्च करके आता था। उसके बाद मेरी टीम थी जो मुझे पूरी सवालात देती थी और चीज़ें। मैं अक्सर ये तो नहीं कहूँगा, बस ये था, अक्सर मैं बताता था भाईजान ये आपने गलत लिख दिया है, ये है ही नहीं। वो कहते थे कैसी? मैंने कहा सर्च कीजिए। वो सर्च करता था, सर ये तो गलत है। अब मैं कह रहा हूँ आप मुझे नेशनल चैनल के ऊपर गलत लिख के दे रहे हो, शुक्र है मैंने पढ़ा हुआ था, तो ये तो वरना तो मुझे मरवा दोगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो होस्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मजा आया। जैसे अभी मैं बोल रहा ना, वहीं पर वहाँ पर भी 3 घंटे। अगर आपको मौका मिलता है टू होस्ट अगेन ऑन सम चैनल, वुड यू लाइक टू डू दैट? स्पोर्ट्स की मैं करूँगा शो। अच्छा, सिर्फ स्पोर्ट्स का? स्पोर्ट्स नहीं, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स। जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो, वो करना अच्छा रहता है। अब मुझे ये अच्छा रहता है। मुझे जो है पॉलिटिकल बात करना, मुझे मतलब मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेता इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आज दूसरी जो है पार्टी है, कल दूसरी होगी। एग्जैक्टली, सबके साथ ही हमें चलना। बट एंटरटेनमेंट इज, एंटरटेनमेंट, मेरा काम एंटरटेनमेंट का है, तो मैं जो है एंटरटेनमेंट की बात कर सकता हूँ, क्रिकेट की बात कर सकता हूँ। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया अपने इंडिया के दोस्त का, आपने इंडिया में भी काम किया है, आप इंडिया भी गए हैं। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और इंडिया मुझे लगता है कि बहुत, मुझे क्या लगता है हकीकत में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? इंडिया का मैंने ड्रामा किया था परवाज़ के नाम से, जी टीवी के लिए। उसके बाद जो है बेसिकली किस्मत कैसे कनेक्ट होती है, किस्मत ये थी, मैंने फिल्म की थी, उसके बाद मैंने बंटी आई लव यू एक ड्रामा किया था। तो मुझे जो है ना एक्सप्रेस पे जो है एक हमारे दोस्त होते हैं, उनकी मुझे जो है कॉल आई कि नुमान एक जी टीवी के लिए हम जो है ना ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे कि पहले जी टीवी पे ऑन एयर होगा, उसके बाद जो है हम एक्सप्रेस पे करेंगे। मैंने कहा यार जी टीवी पे करेंगे, वेरी गुड यार। कह रहे हैं कि हम आपकी प्रोफाइल भेज रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर इंडिया के, सारी कास्ट वहाँ की। मैंने कहा भेज दे। भेजा, उसी वक्त मेरी फिल्म आई हुई थी, बंटी आई लव यू आया हुआ था, तो मेरे लिए एक, मैं यहाँ का माशाल्लाह एक नाम बन चुका था,
तो मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब वहाँ पहुँचा और डायरेक्टर से मेरी पहली मीटिंग हुई तो मुझे देख के रुक गया, कह रहा है ये बच्चा है ये तो। 2 हीरो थे, एक इंडियन एक पाकिस्तानी। अब वो इंडियन जो था वो ज़रा बड़ा दिखता था, अब मैं छोटा दिखता था। मेरी जो है मैं एक बेबी फेस वाला, उसके ज़रा जो है फीचर ज़रा वो था, हार्ड थे, स्ट्रॉन्ग नज़र आता था वो कि मैन है, प्रॉपर मैनली उसके लुक से। अब हम बबली टाइप के बंदे, हम लोग जो है हाल में जो बबली कैरेक्टर्स कर चुका था तो वही चीज़ सवार थी। लेकिन जब एक्टिंग की बात आई, एक्टिंग में ये होता था कि हमारे माशाल्लाह इस मामले में हम अपनी प्रोडक्शन हाउसेस और अपने डायरेक्टर्स को बड़ी वो दूंगा कि हमें सेट के ऊपर जैसे हम आए, ये ले सीन पकड़े, हम पढ़ते हैं, चले आ जाए सीन कर लें, फिर थोड़ी देर बाद आइए ये सीन आया, जल्दी पढ़ें, चेंज करें और सीन कर लें। ये प्रैक्टिस कराई हुई थी हमें। इंडियंस को प्रैक्टिस नहीं थी। वो जब अचानक सीन मिलता था, अब हम यूं 4 पेज और 5 पेज हम यूं पढ़ते थे और यूं रख देते थे, हमें याद हो गया, उनको याद ही नहीं हो रहा क्योंकि वो टाइम लगाते थे। अब हमें तो फौरन ठक पड़ा दे क्योंकि उन्होंने दिन में सीन्स कम करने होते थे, हमारे दिन में सीन्स ज़्यादा होते थे, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर मैं यूं करूँ, मुझे याद, दूसरे लड़के को याद ही नहीं हो रहा है। अब मैंने सोचा यार ये अगर अच्छा नहीं करेगा तो हमारा ड्रामा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने उसको स्ट्रैटेजीज बताई कि स्ट्रैटेजीज क्या होती है। पहले उसको कंफर्ट जोन में लेके आया कि यार आओ दोस्ती करें, क्योंकि 2 दोस्तों की कहानी थी। मैंने कहा दोस्ती करें यार, बात करें, ये करें। फिर जब घुला मिला तो फिर मैंने टेक्निक्स सिखाई कि भाई अपनी लाइन याद नहीं करो, मेरी लाइन याद कर लो, तुम्हारी लाइन तुम्हें याद हो जाएगी। सीन आप पूरा समझते हैं आप। हम सीन में ना पहले करते रटाफिकेशन, लाइन में अलीफ कहाँ गया, रे कहाँ गया, अगली लाइन क्या थी। अब ये हम समझ लेते हैं। अब हम जब समझ लेंगे ना तो अपने स्टाइल में बोलेंगे, वरना आप सोच के बोलेंगे। आप यहाँ बोल रहे हैं पर ये दिमाग वहाँ है, ये आंखें आपकी वहाँ जा रही हैं और आप ये हैं, तो आंखें कुछ और कह रही हैं और आपके जो है जुबान कुछ और कह रही है। तो आपको एक चीज़ पे लाने के लिए करना पड़ता था। तो इस तरह वो काम शुरू हुआ और वो ZTV का मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसके बाद जो मैं इंडिया गया वो ZTV से ताल्लुक़ नहीं था, ये मेरा UAE के अंदर शूट हुआ था। मैं जो इंडिया गया था वो गया था मैं फ़िल्म के लिए, उनके वहाँ पर मुझे एक डायरेक्टर ने बुलाया था, जो मैंने नहीं की थी, उसकी वजह थी। ठीक। लेकिन मैंने वहाँ एक चीज़ सीखी बहुत अच्छी कि वहाँ पर लोग स्टार्स की बात नहीं करूँगा, अपने आप को ब्रांड कैसे बनाते हैं। अब वो ब्रांड बनाना क्या है, जो आज भी मैंने पाकिस्तान में देखा है, लोगों को चीज़ क्लियर नहीं है। शायद इस जो है चैनल से जो है लोगों को पता चल जाए। वो क्या करते हैं कि कोई फिल्म कर रहा है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर बड़े नाम हैं, तो जो साइड कैरेक्टर कर रहा होता है ना, वो प्रोड्यूसर से बात करता है, कहता है भाई एक काम करते हैं, इसकी पब्लिसिटी मैं इस जगह पे करूँगा, न्यूज़ में बिलबोर्ड लगाऊंगा, ये करूँगा, उसके अंदर मैं अपना नाम भी दूंगा और उसके अंदर मैं अपनी तस्वीर भी लगाऊंगा, जो उससे अप्रूव करवाते थे प्रोड्यूसर। ठीक। वो अपने पैसों पे खर्चा कर देता था। अब उसको क्या फ़ायदा, हीरो तो कोई और है, हीरोइन तो कोई और है, उसको क्या फ़ायदा? उसको फ़ायदा ये है कि जितने पीरियड बाद वो फिल्म आ रही है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, उस दौरान वो इतना काम ले लेता था कि जो पैसे लगाए हुए वो भी रिकवर हो गए, क्योंकि फिल्म देखने के बाद वो बेशक थोड़ा सा डजंट मैटर, लेकिन उसको पता था कि मैंने अपना नाम बना, उससे अपना नाम बना लिया। सबसे पहले लोगों को पता चल गया कि ये बंदा कौन है। दूसरी बात कि उसने उससे फिल्म रिलीज होने से पहले ही पैसे कमा लिए। तो ये टेक्निकल चीज़ें वहाँ से जो है मैंने सीख के आया था। दिस इज़ पर्सनल ब्रांडिंग जिस तरीके से वो, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर एक्टिंग, क्रिकेट, इन सब के अलावा हम बात करें तो व्हाट मेक्स नोमान हैप्पी, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी? My family, my daughters. Your family, your daughters. Exactly. In fact, आपकी बेटी के भी commercials मैंने बड़े देखे, the famous Oreo ad. तो क्या experience है बच्ची, because she is very young, और उसको किस तरीके से आपने इस अरे ये तो अभी की बात है, अब तो माशाल्लाह वो 5 साल से ऊपर हो गई है। पहले उस वक्त थी उसकी जब अप्रूवल आनी थी तो 4 साल की भी नहीं हुई थी। अब हमने, अच्छा मेरा एक्सपीरियंस काम आ गया। उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया, एक कमर्शियल है, उसके लिए ये चीज़ चाहिए। मैंने कहा ओके, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मेरा रह चुका है, मैं एडिट सीखा हुआ हूँ, फिर मेरा काम ये है। तो सबसे पहले मैं एक्टर भी हूँ, तो मैंने उसका कमर्शियल शूट कर दिया मोबाइल से और एडिट करके ऐसा भेजा कि वो लोगों ने देखा, उसी चीज़ पे प्रूव हो गई। अब उसके 100 टेक्स में से मैंने बेस्ट टेक निकाले, ठीक है। तो मैंने म्यूजिक लगाया, मैं साथ एक्ट कर रहा हूँ। तो जब मैंने वो उनको टीजर वो भेजा, उनको ऑडिशन, तो वो उन्होंने देख के अप्रूव कर दिया उसको।
Wow. अब क्या हुआ, उसका था टर्की के अंदर ये शूट, पहला कमर्शियल टर्की के अंदर। अमेजिंग। तो अच्छा मेरी यहाँ शूट चल रही थी, तो मैंने जो है ना वाइफ को भेज दिया, छोटी बेटी बहुत छोटी थी, उसको लेके और उनको लेके चले गए। तो वो जो है वहाँ पर थे अदनान मलिक डायरेक्टर्स वगैरह से जो है इंडियन डायरेक्टर थे, तो बहुत घुल मिल गए ताकि उनको जो है फ्रेंडली होना का कंफर्ट जोन में लाना था। अच्छा मैं जब वहाँ पहुँचा, नेक्स्ट डे शूट थी। अच्छा उसकी बर्थडे 4 साल की वहीं पर हुई थी और नेक्स्ट डे उसकी शूट थी। जिस दिन हुई मैं पहुँचा हूँ उस दिन, नेक्स्ट डे उसकी शूट। सुबह 6 बजे का कॉल टाइम, वहाँ पर पहुँच गए सेट पे। सुबह 6 बजे बच्ची उठी है 4 बजे, ठीक है। अब सोचें 4 साल की उस दिन एक दिन पहले हुई है, छोटी बच्ची है। अच्छा उन्होंने सारे कंफर्ट जोन दिए हुए थे, वैनिटी दी हुई थी, वो जो वो कुछ भी कहती थी वो वहाँ पर मिल जाता था। अब एक घर के अंदर शूट कर रहे थे, शूट शुरू हुई। शुरू में तो बड़ी एक्टिव, बड़ा अच्छा टेक दिया। टाइम गुजर रहा है, ये दोपहर का टाइम आना शुरू हुआ, घंटे हो गए ना ऊपर, बिल्कुल टाइम। उसके बाद जो उसने रीटेक देना शुरू की, और उसके बाद बीच में ये हो गई, ये लाइन मैं सिर्फ एक दफ़ा बोलूँगी, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगी, मतलब एटीट्यूड के साथ। एक वक्त ऐसा आया कि वाइफ गुस्सा हो गई उसके ऊपर ना, कि मतलब क्या कर रही हो। अच्छा फिर आप सोचें, वहाँ के डीओपी ने कैमरा छोड़ दिया। अच्छा कह रहे क्या कर रहे हैं आप बच्चे को डांट कैसे सकते हैं, वहाँ के लॉ में नहीं है। ओह अब सारा मॉल चेंज हो गया भाई, मतलब ये क्या होने लगा है, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया में तब होता है माए मार के क्या हालत कर देती हैं। बिल्कुल वहाँ तो चक्कर ही नहीं था। अब फॉरेन प्रोड्यूसर आया, उन्होंने बोला, समझाया कि भाई यहाँ पर मसला हो जाएगा। तो अब हम वाइफ नहीं मैं तो प्यार कर रही थी, मैं तो ये उनको वापस जो है लेके आया सेट के ऊपर। तो शूट शुरू हुई। मुझे लग रहा था कि एक दिन में काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये 2 दिन का काम उन्होंने शूट ही रखा था। अब समझ में आया कि उन्होंने वाकई क्यों रखा था भाई। वो बच्चियों, जब छोटे बच्चों का कमर्शियल होता है वो टाइम लेता है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा कमर्शियल। उसके बाद जो है बड़े बड़े ब्रांड्स ऑफर हुए, बिल्कुल। लेकिन वो 1-2 ब्रांड तो ऐसे थे जो मैंने नहीं कराए। अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो नहाते हुए दिखाते हैं साबुन के साथ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं दिखाऊंगा। मैं क्यों दिखाऊं भाई, आज वो छोटी है कल बड़ी होती है, मैं नहीं दिखाना चाहता। तो मैंने क्लियर मना कर दिया। वो पैसे भी अच्छे दे रहे थे, वो तो कह रहे थे पहले थाईलैंड में शूट करेंगे, लेकिन फिर वो यहाँ पर शूट हुआ था। मैंने उनको क्लियर मना कर दिया। उसके बाद एक और बड़ा ब्रांड ऑफर हुआ था, तो वो लड़का के डायलॉग ज़्यादा थे, तो मैं बड़ा उसके लिए चूजी हो गया। क्योंकि मैं उसको इतना काम नहीं कराना चाहता। मैंने सिर्फ काम इसलिए कराया उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जो मुझ में कमियाँ थी बचपन में उसमें ना हो। Yeah, that's amazing. You're very particular about it and that's very good. और अगर हम आपके करियर की बात करें, so हम क्या एक्सपेक्ट करें नियर फ्यूचर, some upcoming project, something, is this something cooking? मेरी 2 मूवीज़ आ रही हैं, जो शूट कंप्लीट हो चुकी हैं। एक 14 अगस्त को आ रही है, हम सब के नाम से, और दूसरी आ रही है मुझे फेम चाहिए। मुझे फेम चाहिए इंटरनेशनल जो है, दोनों के इंटरनेशनल प्रोड्यूसर हैं, एक के अमेरिकन है और एक के यूई के हैं। और ये दोनों इंशाल्लाह, एक तो 14 अगस्त पे आ जाएगी और एक जो उसके चंद्रसे पे आएगी। उसके अलावा जो है मेरी जो ड्रामा है, मेरी 3 ड्रामा की शूट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसी साल के अंदर, इस साल तो बहुत आगे चला गया, अभी हाल में ही इंशाल्लाह ऑन एयर होना शुरू हो जाएंगे। अभी चल भी रहे हैं टीवी के ऊपर। काफ़ी अर्से बाद, एक मैं अगर कहूँ कि एक होता है ना साइकिल चलते चलते रुक गई थी, तो अब वो वापस उसी स्पीड से जो पहले थी वापस अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गई। दैट्स अमेजिंग। सो टाइम वैसे बातें तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, आपसे सवाल भी बहुत ज़्यादा करने को हैं, लेकिन टाइम थोड़ा हम कम है। तो मैं चाहूँगी एंड में आप मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं इन द इंडस्ट्री, या व्हाट यू थिंक कि अगर ऐसे हो जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कल एक सीरीज़ देख रहा था, मैंने पार्ट 1 पहले देखा हुआ था, पार्ट 2 नहीं देखा था, मिर्ज़ापुर। कल वो मैं देख रहा था। मिर्ज़ापुर 1 मैंने याद किया। अभी आप देखो तो कितने बड़े बड़े नाम थे मिर्ज़ापुर। बिल्कुल। अगर आप 2 सीरीज़ देखते हैं, पहली सीरीज़ पे चले जाएं तब वो नाम थे नहीं थे ना, आज है ना। आज है। हमारी फिल्में क्यों नहीं चल रही? अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्यों नहीं चल रही हमारी फिल्म्स? जो है अगर हम बातें कर रहे हैं, फिल्म्स नहीं चल रही, सिनेमाज नहीं है। यार एक बात बताएं, एक सिनेमा आपकी फिल्म नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा? फॉर एग्जाम्पल आपसे फिल्म लेके लगा दी, उसका जो है एक जो वो शो लगा रहा है, उसका खर्चा ही एक उसका जो है
25,000 रुपये उसका खर्चा है, एसी है, लोग है, वो कमाई नहीं कर पा रहा, वो 25,000 रुपये भी अब जो है नहीं पूरे हो पा रहे, तो पागल है जो आपकी फिल्म लगाएगा। बिल्कुल। अब क्या है, हम लोग वो 4-5 नाम हैं जिसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, वो फिल्म में सूट ही नहीं करते। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आप नाम उठाएं, फिल्में जो अगली पिछली हमारी 5 साल में आई हैं, जितने हीरो आए उसमें किसने कितनी हिट दी हैं, फिर भी वो हीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, समझ में क्यों नहीं आ रहा? फिल्म एक्टर चाहिए, नया एक्टर लाओ, थिएटर के एक्टर लेके आओ, क्यों नहीं चलेंगे? इंडियंस मूवी हम घर यहाँ बैठ के मैं देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ? वो एक्टर अच्छे हैं, कैरेक्टर में जा रहे हैं। आप तमिल फिल्में देखती हैं साउथ की फिल्में, मैं बहुत देखता हूँ, मैं भी बहुत देखती हूँ या उनके जो हीरो हैं या जो साइड कैरेक्टर्स हैं, उनको हमारे यहाँ का चौकीदार का भी कैरेक्टर मिलेगा? नहीं अगर लुक्स वाइज हम देखें तो। अरे वो रजनीकांत को ही देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है। मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक्टर कैसे हैं, जब अपने कैरेक्टर में जाते हैं, दांत मैले, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पूरी फिल्म में गंदा रहा है, ये उठा के रहा है, हीरो कहीं से भी नहीं लग रहा, लेकिन वो कैरेक्टर में। हमारे यहाँ हीरो से नहीं निकल रहा है भाई, आज भी वही हीरो टिप टॉप। अगर देसी बन जाएंगे तो हल्का सा लगा लेंगे, आप एक्सेंट तो बहुत दूर की बात है, बनाने की कॉपी कोशिश करते हैं। भाईजान आप हीरो बने से निकलो, कैरेक्टर में जाओ, वो दौर खत्म हो गया हीरो बने का। आप सलमान खान नहीं बन सकते, आप हर बंदा सलमान खान बन रहा है कि अपने स्टाइल भी हिट हो जाए। एंड व्हाट यू थिंक कि कौन चेंज कर सकता है? हमारे स्पॉन्सर्स या स्पॉन्सर्स अगर कहना शुरू कर दें, भाई हमें लेना ही नहीं है इसे, हमें लेना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप कास्टिंग हमारे साथ करवाएं, क्यों नहीं होगा? डायरेक्टर को फिल्म बनानी है, प्रोड्यूसर को पैसा कमाना है, उसे नहीं पता फर्क पड़ता कि सामने मेरी फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान हो, अगर छोटा एक्टर भी उतना पैसा कमा के दे रहा है तो क्यों नहीं आएंगे? बस मोस्ट ऑफ द मैंने देखा प्रोड्यूसर्स भी एक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स भी एक्ट कर रहे होते हैं, दे वांट टू बी ऑन द स्क्रीन, दे वांट टू बी बिहाइंड द कैमरा। मतलब दिस इज व्हाट डू यू थिंक, ये कैसे खत्म हो सकता है? मेरे ख्याल से उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई वो अब माशाल्लाह इस एज पे पहुंच गए हैं कि उनके बच्चों हीरो आने चाहिए। लेकिन वो उनकी एक चीज़ अच्छी है, एक बहुत चीज़ अच्छी है कि अपने ही पैसे लगा के आ रहे हैं जी, अपने आप को जिंदा रखा हुआ है, और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं अपने आप पे पैसा नहीं लगा के अपने आप को ऊपर रख सकता तो क्या बुराई है? मतलब मैं रखूंगा ना। इवन बाप भी अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए जो है कितनी जो है कहता है कि पैकेज ले लो भाई, मुझे फ्री में कर लो, बेटे को हीरो ले लो, या बहुत सी चीज़ है। तो इसमें ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो खरीद रहा है उसे तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये बिकेगा नहीं बिकेगा। चंद नाम ऐसे हैं जो माशाल्लाह एज भी अच्छी खासी है और अपने पैसे लगा के आ रहे हैं, लेकिन वो बिकते हैं, तो वो जो बिक रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बिकते भी नहीं हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो जो आज मैं फेसबुक पे देख रहा होता हूँ, इतने करोड़ रुपए एक दिन के, इतने करोड़ रुपए एक दिन के। मैं सिनेमा वालों से पूछूं, बोलते हैं भाई 2 लोग बैठे हुए थे, 4 लोग बैठे हुए थे। ये नंबर्स जो हैं पता कहाँ से चलते हैं भाई? और ये सब जो है ना फेक बनाए हुए, सब फेक, सिर्फ मार्केट को एक बेहतर बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, अपनी फिल्म को किसी स्पॉन्सर से पहले ही बेच देते हैं, कॉर्पोरेट शोज बेचे होते हैं, तो उनको जो है ब्रेक इवन हो जाता है। लेकिन आपकी फिल्में नहीं चल रही, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम लोग दूसरी फिल्मों से 100 साल पीछे हैं। एवेंजर्स बना सकते हैं, आप सोचे, चल 100 साल छोड़े, हम लोग कभी एवेंजर्स बना सकते हैं? कभी की बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, नहीं बना सकते। हम लोग 4 हीरो से बाहर नहीं आ रहे हैं, हम फिल्म कैसे बनाएंगे? हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने बड़ी इंडस्ट्री की बात की, तो इंडस्ट्री से ही मुतालिक एक सवाल मेरे जहन में बहुत है, मैं वक्त कम है फिर भी मैं आपसे पूछूंगी, आप पार्टीज़ इन सब चीज़ों से बड़े दूर हैं? मतलब बहुत ज़्यादा जो हम देखते हैं कि जी बड़ी पार्टीज़ हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, यू आर फैमिली मैन, हाउ डू यू मैनेज इट? बहुत स्कैंडल से दूर रहना इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है, बट यू हैव मैनेज टू डू दैट। ऐसा नहीं, पहले जाता था, पहले इवेंट्स में जाता था, पार्टीज़ में जाता था, लेकिन उसके बाद जब शादी हुई, बेटियाँ हुई, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ, इंजॉय करने जा रहा हूँ। तो वो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को घर पे बुला लेता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम बैठ के मूवीज़ देखते हैं, खाना वाना खाते हैं, बस ये भी बहुत। मैं जहाँ कहते हैं 4 यार मिल जाएँ, फुटपाथ पे भी बैठूंगा ना, मैं एंजॉय कर लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटियाँ हैं, तो अल्लाह पाक ने मुझे बेटियों से नवाजा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है ना बड़ा एक कदम जो है ना बड़ा फूक के रखता हूँ कि यार मैंने तो अपनी लाइफ जी ली, मैंने अपने एम पूरे कर लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली।
बेटियां जब बड़ी होंगी तो कल खुदा ना खासा उनके सामने कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि मेरी बेटियों को प्रॉब्लम हो, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो मैं उनको बड़ा अपने लिए कम सोचता हूँ, अब उनके लिए ज़्यादा सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ अच्छा मैं जब बेटियों के साथ होता हूँ तो मुझे ना, अच्छा मेरी कमज़ोरी है, मुझे ना खूबसूरत स्माइल बहुत पसंद है। अच्छा, किसी की भी खूबसूरत स्माइल होगी ना मैं रुक जाता हूँ, मैं मतलब उसको देखता रहता हूँ। दुनिया वो कोई खातून भी होगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कमज़ोरी है। मैंने दुआ की थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह मेरी बेटियों की ना स्माइल प्यारी देना। क्यूट। तो वो क्या है, जो वो हंसती है ना, तो मैं जो है ना दुनिया से मतलब मैं वो होता ना फिल्मी इफेक्ट के पीछे ब्लर हो गया और मैं उस तरह हो जाता हूँ। तो जब उनके साथ खेल रहा होता है ना, हंसती हैं, बातें करती हैं, तो मैं दुनिया भूल जाता हूँ। तो मुझे परवाह ही नहीं होती। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मुझे प्रीमियर्स पे बुलाया जाता है, कहीं बुलाया जाता है, तो जब बच्चे साथ होते हैं ना, मैं एक दफ़ा घर घुस गया शूटिंग से कहीं आके, उसके बाद मुझे निकालना नामुमकिन है। पर मैं नहीं जाता, मेरा जाने का पूरा मूड होगा। घर आया उसके बाद बच्चों को देखा, अरे यार छोड़ो, ये इससे अच्छी जन्नत कहाँ मिलेगी। बस ये दैट्स अमेजिंग। मैंने वक्त की किल्लत के बावजूद आपसे बहुत सवाल कर लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और मुझे बहुत मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट टू नो दिस साइड ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू।